का पैमाना। इंसान बिल्कुल। तो पहला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, ठीक है। इसमें भारत की रैंक 102 है। 102। और इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा। भूख के मारे बुखार आ गया। भूख के मारे बुखार आ गया। हाँ, और कितना बुखार? 102 डिग्री। 102 डिग्री, ये तो आसान था। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। खुशहाली में हम कहाँ हैं? यहाँ हमारे रैंक 118 है। 118। और इसकी ट्रिक है, एक एक भारतीय ठाठ से रहता है। 118 यानी 118? जी, एक एक भारतीय ठाठ से रहता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर 118वीं रैंक कुछ और ही कहानी बताती है। बिल्कुल। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्या? इसमें हमारी रैंक है 130। 130? इसे ऐसे याद रखें कि भारत में ह्यूमंस का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस चीज में हो रहा है? जनसंख्या में। हाँ बिल्कुल, जनसंख्या में। हम लगभग 130 करोड़ हैं। तो रैंक भी 130। अब बात करते हैं शांति और समानता की। ये किसी भी समाज के दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। बहुत ज्यादा। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? रैंक है 115। 115। और इसकी ट्रिक बड़ी दिलचस्प है। जब दो लोग मतलब एक एक लड़ रहे होते हैं, तो शांति के लिए आप क्या दिखाते हैं? हाथ दिखाते हैं, पंजा। पंजा, जिसमें 5 उंगलियां होती हैं। हाँ, तो बन गया 115। बिल्कुल। और वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स? यहाँ रैंक 131 है। 131। बिल्कुल। ट्रिक सीधी है, दो लोगों के बीच गैप तब आता है जब कोई तीसरा आ जाता है। अच्छा, 1 1 और 3, ये तो याद रह जाएगा। एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान की ओर, मतलब आजादी और शासन। बहुत जरूरी टॉपिक है ये। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी क्या स्थिति है? हमारी रैंक है 151। 151। इसे याद रखने के लिए सोचिए कि जब घर में कोई फंक्शन होता है, तो हम प्रेस वाले को बुलाकर शगुन का लिफाफा देते हैं। हाँ, देते तो हैं। और शगुन अक्सर कितने का होता है? 151 रुपए का। बिल्कुल, तो 151। ये तो बहुत मजेदार है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें क्या हाल है? इसमें रैंक 96 है। 96। हाँ, और इसकी ट्रिक शब्दों में ही छिपी है। करप्शन में दूसरों का पैसा छीनते हैं। और छीनते सुनने में 96 जैसा लगता है। छीनते हैं, 96, राइट। आर्थिक इंजन पर, मतलब इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ एक ट्रिक से 2 निशाने लगेंगे। अच्छा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, दोनों में भारत की रैंक 38 है। दोनों में 38? हाँ, दोनों में। और इन दोनों चीजों को कौन बचाता है? एक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? हाँ, इनोवेशन भी एक आर्ट है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा भी आर्टिस्ट ही करता है। ओके। तो आर्टिस्ट से याद रखिए 38। आर्टिस्ट 38, ये अच्छा कनेक्शन है। अब देश की स्टार्टअप्स और सैन्य शक्ति। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हम कहाँ हैं? इसमें हम तीसरे स्थान पर है, रैंक 3। तीसरी रैंक, ये तो बहुत बढ़िया है। और ट्रिक बहुत आसान है। यूएन में कितने अक्षर हैं? UNI 3। बस 3 अक्षर, तीसरी रैंक। वाह। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, हमारी सैन्य शक्ति? इसमें हमारी रैंक 4 है। चौथी। और इसका तर्क ये है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति से चारों दिशाओं में सुरक्षित है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जी, चारों दिशाएं। इसलिए अब देखते हैं कि दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को दिखाने वाले इंडेक्स क्या कहते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है? इसमें रैंक है 85। 85। और पासपोर्ट से हम क्या करते हैं? हम उड़ कर जाते हैं। और उड़ता कौन है? पंछी। पंछी। और पंछी से याद रखिए 85। पंछी 85, ये तो काफी काव्यात्मक है। और एक बहुत ही जरूरी मुद्दा, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। यहाँ हमारी रैंक 10 है, टॉप 10 में। टॉप 10, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ट्रिक है कि क्लाइमेट चेंज से परेशान होकर धरती कह रही है अब बस। अब बस। और अब बस से बना 10। अब बस 10, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब SDG में हमारी रैंक क्या है? इसमें हमारी रैंक है 99। 99, इसे क्रिकेट की भाषा में याद रखें, नोविस 90s। बिल्कुल। हमारा गोल तो 100 रन का था, लेकिन सेंचुरी से 1 कम रह गया, हम 99 पर आउट हो गए। ये तो हर क्रिकेट फैन को याद रहेगा। और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें रैंक है 71। 71। और इसका लॉजिक ये है कि कोई भी बड़ा ट्रांजिशन तभी होता है जब सब साथ होकर एक दिशा में चले। 7 और 1, 71। जी, यानी 71।